क्वेश्चन 44। रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है? रेसिस्टेंस की यूनिट ये होती है ओम। जो साइमन मैथमेटिशियन एंड फिजिक्स थे, उन्होंने इसे दिया था। विद्युत धारा एम्पियर, पावर शक्ति का वाट, विभवांतर का वोल्ट। दबाव यानी कि प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या होती है? ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, या ये हो जाएगी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। 2018-19 में ये एनटीपीसी, ग्रुप डी और जेई में आया है लगातार। पृष्ठ के लंबवत बल और पृष्ठ के का क्षेत्रफल, दैट इज फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस अपॉन एरिया ऑफ सरफेस, ये एक अदिश राशि होती है। क्योंकि डायरेक्शन जो फोर्स की है वो परपेंडिकुलर है एंड एरिया की कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये होती है पास्कल। प्रेशर जो है ये स्केलर यानी कि अदिश क्वांटिटी है। इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, और या फिर पास्कल। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। सूर्य और पृथ्वी के माध्य दूरी मीन डिस्टेंस को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि खगोलीय इकाई में 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये वाला क्वेश्चन अभी आरआरबी का टेक्नीशियन ग्रेड 1 में भी आया था, सेम क्वेश्चन 19 दिसंबर की शिफ्ट में। तो अंतरराष्ट्रीय एक एंगस्ट्रॉम होता है। एंगस्ट्रॉम 8 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड उसमें 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। यानी कि निर्वात वैक्यूम में एक वर्ष में जो कि तय की जाती है। बल की इकाई फोर्स की न्यूटन होती है, या फिर F इक्वल्स टू एम ए, फादर इक्वल्स टू मदर, F इक्वल्स टू एम ए। तो मास इंटू एक्सीलरेशन, तो इसका हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसी पिंड या वस्तु पर लगा बल उस पिंड या वस्तु के द्रव्यमान व उस पिंड या वस्तु के में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, उस पर हमने फोर्स लगाया किसी भी डायरेक्शन में, मान लीजिए जो फोर्स हमने लगाया है वो उसके मास और उसके जो एक्सीलरेशन त्वरण में चेंज हुआ, उसमें जो त्वरण उत्पन्न हुआ जिसकी वजह से उसने मूवमेंट किया, गति की, उसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। त्वरण और मास द्रव्यमान के गुणा के बराबर, तो मास इंटू एक्सीलरेशन। बल की ऐसा यूनिट क्या है? फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन है। ताप की केल्विन, दाव की पास्कल, विद्युत धारा एम्पियर। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी ऐसा यूनिट सही रूप से सम्मिलित नहीं है? फ्रीक्वेंसी यानी कि 1/टाइम हर्ट्स। कोई भी चीज़ एक सेकंड में, एक यूनिट ऑफ टाइम में कितने बार उस चीज़ के चक्कर लगा सकती है, उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नंबर ऑफ टाइम्स ऑब्जेक्ट कैन रिवॉल्व अराउंड अ पर्टिकुलर complete a round of an object in a simple harmonic motion, इट्स फ्रीक्वेंसी। इसका फॉर्मूला होता है 1/t, रिप्रेजेंट करते हैं इसे पर सेकंड से या
हर्ट्ज से। कंप्यूटर्स में जैसे कि मोस्टली हम मेजर करते हैं उसकी प्रोसेसिंग स्पीड को मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में। मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला, मैग्नेटिक फ्लक्स की नहीं होती है, मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की होती है टेस्ला। प्रेशर की पास्कल, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस सीमेंस की। तो चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय रेखाओं को उस सतह का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और चुंबकीय फ्लक्स की सही यूनिट होती है वेबर। चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय फ्लक्स डेंसिटी जो होती है, घनत्व, इसकी यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। विस्थापन यानी कि वह दूरी जिसमें किसी कोई दशा हो उसको हम विस्थापन कहते हैं। दूरी डिस्टेंस एंड विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट, इसकी यूनिट होती है मीटर। विभव अंतर की ऐसा यूनिट वोल्ट है। जी के मान की एसआई यूनिट इकाई वही है जो कि एक एसआई यूनिट है। किसकी है? जी के मान की बात कर रहे हैं। एफ इक्वस टू हम जानते हैं एफ इक्वस टू एम ए मास इंटू एक्सीलरेशन होता है फॉर्मूला। तो जी यानी कि ग्रेविटेशनल के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर वेट का जो फॉर्मूला होता है डब्ल्यू इक्वस टू एम जी। तो ये एक्सीलरेशन के बराबर होती है त्वरण के, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर किलोग्राम स्क्वायर की इकाई क्या है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स का यूनिवर्सल कांस्टेंट जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम मीटर स्क्वायर की ऐसा यूनिट क्या है? दबाव, प्रेशर, मोमेंटम, संवेग, गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण यानी कि स्मॉल जी, और गुरुत्वाकर्षण के कारण के सार्वभौमिक नियतांक दैट इज कैपिटल जी। स्मॉल जी और कैपिटल जी ये ग्रेविटेशन जो लगती है किसी चीज़ में, हमारी जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है, उसका है ये स्मॉल जी, जो कि होता है 9.8 पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड कैपिटल जी जब ग्रेविटेशनल फोर्स को हम काउंट करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स ये ऐसे किसी भी दो मूवमेंट है, ऑब्जेक्ट है m1 और m2 मान लीजिए, उसके बीच में लगने वाला फोर्स। एंड वो जो चेंज हो इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, ये कांस्टेंट होते हैं एफ के। लाइक तो अगर हमें कैलकुलेट करना है यानी कि इससे जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट है इन दो को, ये इसका m1 है और ये m2, इनके बीच में जो डिस्टेंस है ये है r। तो इसमें जो जी एफ होगा वो इक्वल होगा इसका ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर होता है। प्रतिरोधकता रेसिस्टिविटी, इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। रेसिस्टिविटी किसी भी ऑब्जेक्ट या मटेरियल के उसके नेचर और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। आर रेसिस्टेंस है, एल लेंथ है, एंड ए एरिया। इसका फॉर्मूला होता है आर इक्वल्स टू पी
L/A, जहाँ ये जो P है ये एक नियतांक कांस्टेंट है। भार का ऐसा यूनिट वेट का ऐसा यूनिट होता है फोर्स के बराबर ही होता है जो कि न्यूटन है। F इक्वल्स टू ma और W इक्वल्स टू होता है mg, ग्रेविटी। यहाँ पर ग्रेविटी को g से स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल g का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, त्वरण के बराबर। किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की माप को भार या वजन कहते हैं। चाल की अंतर्राष्ट्रीय यूनिट क्या है? स्पीड की इंटरनेशनल सिस्टम में यूनिट है मीटर पर सेकंड। किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। यह अदिश राशि है। इसका इसी की तरह होता है वेग, या जिसे हम वेलोसिटी कहते हैं, जिसमें डायरेक्शन होती है। किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में एकांक समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। दोनों में फ़र्क यह है, वेग 0, माइनस या पॉजिटिव हो सकता है, परंतु स्पीड हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। दो भौतिक राशियों की इकाई यूनिट एक ही है। दाव और बल, फोर्स का होता है न्यूटन, दाव प्रेशर का पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के कंप्लीट एरिया पर लगा हुआ फोर्स उसे हम कहते हैं प्रेशर। ऊपर से हमने फोर्स दिया, जो भी चेंज आएगा उसके पूरे एरिया पे पड़ता है, उसे ही हम कहते हैं फोर्स ऑन पर यूनिट एरिया इज इक्वल्स टू प्रेशर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो गई, ये दोनों ही है। फोर्स और गति कोई मतलब ही नहीं। फोर्स और भार वेट, फोर्स का होता है ma, मास इनटू एक्सीलरेशन, वेट मास इनटू ग्रेविटी। दोनों की यूनिट ऐसी यूनिट सेम होती है। बी या डी दोनों। स्पष्ट है कि बल, भार और उत्प्रेक्ष का मात्रक समान है, अतः विकल्प बी और डी सेम है। दोनों में ही बल लगा हुआ है, बल से ही क्लियर हो जाएगा ये। मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी ऐसा यूनिट है? ये एक्सीलरेशन या त्वरण की होती है। त्वरण एक वेक्टर क्वांटिटी है। सिंपल इसका फॉर्मूला हो जाएगा, वस्तु के वेग के परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जूल पर सेकंड किसका है? यानी कि वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम हमें पता है ये पावर का है। रेट ऑफ वर्क डन इन अ पर्टिकुलर टाइम, कार्य को करने की क्षमता यानी कि पावर। इफिशियंसी इसकी एक और यूनिट होती है जिसे हम वाट कहते हैं, WATT से रिप्रेजेंट किया जाता है, या किलोवाट से KW। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसकी यूनिट जो है जूल पर सेकंड के बराबर होती है, P इक्वल्स टू W/T। न्यूटन के मापन की इकाई किसकी है? ये बल की है। ऐसा यूनिट कौन है? बराबर वजन बल। 9.8 मीटर पर सेकंड की ग्रेविटी लगती है। विद्युत धारा की ऐसा यूनिट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर होती है। किसी अनुप्रस्थ काट से प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। इसका हम कह सकते हैं ये कूलाम अपॉन टाइम या कूलाम अपॉन सेकंड भी हो सकता है। एम्पियर का ऐसा यूनिट तो ये हो गया, एम्पियर हो गया इलेक्ट्रिक करंट का। इसका फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू Q/T। ऐसा यूनिट एम्पियर किसकी है? ये विद्युत धारा की है। वोल्ट किसका है? विभव अंतर, पोटेंशियल डिफरेंस का। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच
किन्हीं तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को, दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंतर को विभव अंतर, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। दैट इज, एक किसी चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने में किया गया कार्य को, किए गए वर्क को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। इसे ओम के नियम से मेजर किया जाता है। V इक्वल्स टू आई आर। कूलाम किसकी है यूनिट है? ये आवेश की है। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में किसी अन्य आवेश द्वारा वह पदार्थ एक बल अनुभव करता है। किसी कुछ मैटर्स होते हैं जिन्हें आपस में रगड़ने पर उनमें एक आकर्षण बल आ जाता है कुछ समय के लिए, उसे ही हम आवेश कहते हैं। इसकी ऐसा यूनिट कूलाम है। त्वरण की यूनिट मास पर सेकंड स्क्वायर, ms-2, यानी कि वस्तु के वेग की परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। कौन सा तापमान की इकाई है? तापमान की जो ऐसा यूनिट है वो केल्विन है। तापमान का यह पैमाना लॉर्ड केल्विन के द्वारा सन 1852 में दिया था। केल्विन ने दिया था, इसलिए उनके नाम पर ही है। इसमें जल के हिमांक को 273 केल्विन या डिग्री एब्सोल्यूट तथा क्वथनांक दैट इज बॉइलिंग पॉइंट को 373 केल्विन माना गया है। इन दोनों के बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांटा गया है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट किसकी है? ये प्रेशर की है। भार वेट की ऐसा यूनिट न्यूटन। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? दैट इज रिलेटिव क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होता है। तो ये सभी जो क्वांटिटीज हैं ये डिराइव्ड की गई हैं। जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो मीटर, सेकेंड, किलोग्राम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर, ये हैं। निम्न राशि के लिए मात्रक नहीं है, तो ये रिलेटिव डेंसिटी का नहीं होता है। डेंसिटी का किलोग्राम पर मीटर क्यूब या ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, बल का न्यूटन, या फिर किलोग्राम मीटर सेकंड। सी के एस में हो जाता है आई थिंक डायन। संवेग मोमेंटम इसका किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई भी क्वांटिटी जिसमें रिलेटिव या फिर अपेक्षित शब्द जुड़ जाता है वो यूनिट लेस हो जाती है। निम्नलिखित में से किस युग में की इकाइयाँ समान नहीं होती हैं? कार्य यानी कि वर्क, ऊर्जा, एनर्जी दोनों सेम है। चाल, वेग दोनों सेम है। दूरी, विस्थापन सेम है। बल और दाव, फोर्स और प्रेशर। फोर्स की न्यूटन, प्रेशर की पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओम मीटर किसकी है? ये प्रतिरोधकता का है, रेसिस्टिविटी।
ओम मीटर प्रतिरोधकता की इकाई है। 1 मीटर लंबे किसी पदार्थ का टुकड़ा जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है, तब पदार्थ के उस टुकड़े का प्रतिरोध प्रतिरोधकता कहलाती है। इसका फॉर्मूला R एरिया अपॉन लेंथ होता है। मंदता किसी की अंतर्राष्ट्रीय SI यूनिट क्या है? किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यदि वेग परिवर्तन की दर ऋणात्मक हो तो उसे मंदता कहा जाता है। इसका SI यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। गाड़ी का अचानक से जब ब्रेक लगता है तो स्पीड कम होती है, यानी कि त्वरण भी कम हो जाता है। जो माइनस में जब जाता है त्वरण, तो ये मंदता कहलाता है। निम्नलिखित में से किन युग की SI यूनिट समान है? तो ये कार्य और ऊर्जा का। एक पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। वाट 1 किलोवाट में 1000 वाट हो जाएंगे। किलोवाट आवर 1 हॉर्स पावर में 740 वाट। 1 वाट में 3.6 जूल। 1 वाट में न्यूटन मीटर पर सेकंड। एंड 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 740 वाट। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। विद्युत धारा की SI यूनिट एम्पियर है। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो के रेट को विद्युत धारा कहते हैं। दिशा घन आवेश की गति की दिशा की ओर मानी जाती है। डेट इज प्रोटॉन या पॉजिटिव जो चार्ज होता है उसकी साइड। तरंग दैर्घ्य का SI यूनिट क्या है? तरंग यानी कि वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉन में मेजर करते हैं। इसका SI यूनिट मीटर माना जाएगा। 1 एंगस्ट्रॉन में 10 टू द पावर -10 मीटर होते हैं। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसी यूनिट इकाई का प्रयोग करते हैं? पदार्थ की मात्रा यानी कि मोल। किसी निकाय के पदार्थ की मात्रा विशिष्ट मूल कणों की संख्या का माप होती है। ये मूल कण एक परमाणु, एक अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन या कणों की विशिष्ट समूह हो सकते हैं। पदार्थ की मात्रा का ऐसा यूनिट मोल होता है। एक मोल में 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मूलभूत कण होते हैं। 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मूलभूत कण। जूल ऊर्जा या कार्य का है। टी चुंबकीय क्षेत्र का या फिर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का तथा LX प्रदीप्ति। इनमें से कौन सा ऐसा यूनिट में मोल का प्रतीक है? MOL। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी का किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर में
3.46 इंटू 10⁻6 जूल होते हैं। मात्रक कूलाम पर सेकंड का दूसरा नाम क्या है? एम्पियर। तरंग वेव का एसआई मात्रक मीटर। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में, ध्वनि की प्रबलता यानी कि डेसिबल में मेजर करते हैं। साउंड इंटेंसिटी को तीव्रता में कि डेसिबल में मेजर करते हैं। ध्वनि तरंग वेव लेंथ, साउंड जो है साउंड वेव्स ये अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें होती हैं कि ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। तब उनकी अनुभूति अपने कानों के द्वारा होती है और इन्हें हम श्रव्य ध्वनि तरंगे कहते हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। सबसे ज़्यादा ये मेटल्स में होती है। एक एटमॉस्फेयर किसके बराबर है? एटमॉस्फेयर प्रेशर की बात हो रही है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है यानी कि पास्कल में आएगी। पृथ्वी की एक निश्चित इकाई या क्षेत्रफल पर वायुमंडल की सभी परतों द्वारा पड़ने वाला दबाव ही वायुमंडलीय दाब। पृथ्वी के क्षेत्रफल पर वायुमंडल की सभी परतों द्वारा पड़ने वाला दबाव। इसकी जो लेयर्स हैं एटमॉस्फेरिक लेयर्स, उनकी सभी लेयर्स के द्वारा जो प्रेशर पड़ता है उसे ही अर्थ के एरिया पर एटमॉस्फेयर की सभी परतों लेयर्स के द्वारा जो प्रेशर पड़ता है उसे ही हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। इसकी एसआई यूनिट बार या पास्कल होता है। एक एटमॉस्फेयर में 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होते हैं। हॉर्स पावर 740 वाट पावर का मेजर है। एक डायोप्टर के बराबर होता है। एक डायोप्टर 1 पर मीटर के बराबर होता है। डायोप्टर किसकी यूनिट है? लेंस को मेजर करने की। और इसका क्या होता है? 1/f। इसका फॉर्मूला होता है 1/लेंथ। 1 मीटर किसके बराबर है? माइक्रोन 10⁶। और अगर 1 माइक्रोन कितने मीटर के बराबर है तो ये हो जाता है 10⁻⁻6 मीटर। 1 मीटर 10⁻6 माइक्रोन। 1 मिलीमीटर तो 3 जीरो आ जाएंगे। मीटर में 3.2 फीट होते हैं। 1 मीटर में 10⁻⁻3 किलोमीटर। नैनो में 9, पिको में 12, फेम्टो में 15। परमाणु त्रिज्या किसमें मेजर की जाती है? ये नैनोमीटर में। प्रदीप्ति इल्यूमिनेशन की माप निम्न में से किसका उपयोग करके होते हैं? ये लक्स मीटर जो ल्यूमेन पर आधारित है। ल्यूमेन कैंडेला से व्युत्पन्न इकाई है। एक लक्स बराबर है 1 ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर, जहाँ 4 पाई ल्यूमेन एक कैंडेला प्रकाशीय तीव्रता के प्रकाश स्रोत का पूर्ण प्रकाशीय भाव है। 1 लक्स = 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर।
LM या लक्स मीटर प्रदीप्ति इल्यूमिनेशन का मीटर है। वन kWh इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। यानी कि 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा, 1 किलो में 1000 वाट और 1 घंटा में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकंड, ये टोटल हो गया 1000 इंटू 3600, जिसको हम 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के रूप में लिखते हैं। एक किलोवाट घंटा ऊर्जा के बराबर है। तो 1 2 3 4 5 6 जूल। 1 kW इक्वल टू 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 जूल पर सेकेंड। यहाँ पर ओनली किलो वाट इक्वल्स टू पूछा है, ना कि किलो वाट आवर। 1 किलो वाट में 1000 वाट होते हैं एंड वाट को हम जूल पर सेकंड में रिप्रेजेंट करते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। 5.5 किलोवाट आवर किसके बराबर होगा? तो 1 किलोवाट आवर 3.46 के बराबर होता है। अप्रोक्स 3.46 का 3.6 का 5.5 से मल्टीप्लाई करने पर यह जाएगा अप्रोक्स 19.8। तो 36×5 180, 180 प्लस 1800, तो ये हो जाएगा 1980 यानी कि 19.8। तो 5.6 किलोवाट आवर अप्रोक्स 0.36 और ऐड अगर हम कर दें 19.8 में तो ये जाएगा 20.16। 1 न्यूटन किसके बराबर? 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। 4.6 किलोवाट आवर किसके बराबर हो जाएगा? ये 3.6 से मल्टीप्लाई कर दे। इसको सपोज 46 एंड 36, 41 का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर कर दे, वैल्यू मिल जाएगी। 41 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा ये 25 और 9 1601, 1601 में से 25 माइनस कर दें, 25 9 16 एंड तो इसका हो जाएगा 36 इंटू 46। बीच की जो संख्या हम निकाल लें ये 41 आएगा। 41 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर करने पर इसकी हमें वैल्यू मिल जाएगी। 41 का स्क्वायर होता है 1681, जो कि जिसमें से हम 25 माइनस कर दें तो आ जाएगा ये 1656, 16.56 इंटू 10⁻6 जूल। 2 किलोवाट 7.2 इंटू 10⁻6 जूल 106। 4.2 किलोवाट आवर में कितने जूल? 4.2 में हो जाएंगे 14.4 से तो ज़्यादा ही आना चाहिए, तो जो कि 15.12 है। प्रकाश वर्ष किसके द्वारा नापा जाता है? मीटर के द्वारा। किसे मापते हैं? डिस्टेंस को। हाईएस्ट क्या है? पास्कल है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट खगोलीय दूरी है। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। आई थिंक इसमें ये गलत दिया है, ये 10⁻15 होता है। 1 नैनोमीटर 10⁻−9 के बराबर। 1 कूलाम में 1 कूलाम पर सेकंड किसके बराबर? 1 एम्पेयर के। 1 पिकोमीटर, पिक करने की बात हो रही है तो -12, फेमटो में हो जाता -15। 1 जूल 1 न्यूटन पर मीटर के बराबर। एक विशेष घर में 5 सदनों में 100 इकाइयों की खपत है।
यदि ऊर्जा को जूल्स में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी? 5 दिन में 100 इकाइयाँ, 1 यूनिट इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻10 जूल्स, 100 यूनिट है। तो ये हो जाएगा 10⁸ जूल्स। मापन यंत्र, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, हर एक चीज को मापने के लिए उसका एक डिवाइस होता है, उसे हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। जैसे मोटरसाइकिल पर चाल, स्पीड को मेजर करने वाला डिवाइस स्पीडोमीटर, उसमें डिस्टेंस कितना कवर किया है ये एक होता है। एमीटर होता है, उसमें स्पीडोमीटर या ओडोमीटर होता है। इस तरह के डिवाइस। निम्न में से किस उपकरण के द्वारा वायुमंडलीय दाब को नापते हैं? वायुमंडलीय को जो है दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसमें 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होते हैं। इसे हम बैरोमीटर से नापते हैं। ओडोमीटर से गाड़ी की द्वारा चली गई दूरी मापते हैं। और दूर जाने पर कितना मीटर चला है, ये ऑडो से नापते हैं। थर्मो से टेम्परेचर, थर्मो से जो हमारा जो शरीर होता है उसका ताप। हाइग्रो से वायुमंडल की आर्द्रता, उसमें नमी कितनी है। बैरोमीटर पास्कल के लिए। हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं? आर्द्रता। वस्तु का ताप थर्मोमीटर, द्रव का घनत्व हाइड्रोमीटर, लिक्विड का घनत्व डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स हाइड्रोमीटर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाइग्रोमीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए बैरोमीटर एंड ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर की यानी कि आर्द्रता के लिए हाइग्रो। ऊष्मीय विकिरण बोलोमीटर। कौन से यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप। सबमरीन्स होती हैं जो, उनके ऊपर देखने के लिए हम पेरिस्कोप का यूज़ करते हैं। पायरोमीटर किसी दूर स्थित वस्तु के ताप को ज्ञात करने हेतु उपयोग किया जाता है। एपिडियास्कोप का प्रयोग चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए, प्रोजेक्शन के लिए किया जाता है। ओडोमीटर गाड़ियों द्वारा और दूरी नापने के लिए। वायुमंडलीय दबाव के लिए बैरोमीटर। थर्मोमीटर ताप के लिए शरीर या वस्तु के। लैक्टोमीटर दूध का मापक है। मल्टीमीटर बैरोमीटर में पानी। बैरोमीटर और एक वायु दाब मापी यंत्र है जिसके द्वारा वायुमंडल में दबाव को मापा जाता है। वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर में पानी, हवा अथवा पारा का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर के आविष्कारक इवान गैलिस्टा टॉरिसेली है। इवान गैलिस्टा टॉरिसेली। तो बैरोमीटर के लिए टॉरिसेली इसके आविष्कारक है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? इसका है बैरोमीटर, इवान गैलिस्टा टॉरिसेली।